यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आवाज़ कुछ दिनों के लिए फिर एक बार रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों पर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि 22 से ज़्यादा ट्रेनें फिर रद्द की गई है। छत्तीसगढ़ से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी तमाम ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। ये ट्रेन है हावड़ा से मुंबई की, रायपुर राजधानी के रायपुर स्टेशन पर रुकी है। ये ट्रेन तो अपने गंतव्य पर चली जाएगी, लेकिन ऐसी तमाम ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अब ये ट्रेन रद्द होने के पीछे की वजह क्या है, ये तो आज तक नहीं पता लग पाया। लेकिन क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? क्योंकि जब रायपुर से ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो नेता किस अधिकार से वोट मांगने जाते हैं, किन चर्चाओं को करके वोट मांगने जाते हैं, उन्हीं लोगों से समझ लेते हैं जो वोट तो देते हैं लेकिन काम नहीं बन पाता। एक बात बताओ कि रायपुर रेलवे स्टेशन की सबसे ज्यादा ट्रेनें रद्द होती है, यात्रियों से कभी बात होती है तो कुछ कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को नहीं कहते हैं। परेशान दिखते हैं यात्री कभी? भाई ट्रेन लेट होगा तो परेशान तो रहेंगे ही, मगर हम लोग को नहीं बोलते हैं। ट्रेन लेट होगी तो परेशान होंगे। आपकी ट्रेन समय पे है, लेट है? नहीं, थोड़ा लेट हो जाती है। आते समय तो इतनी लेट हो गई कि हम लोग इतना हैरान हो गए, पूछो ही मत। बच्चे इतने परेशान हो गए थे, बहुत, हम लोग बहुत हैरान हो गए थे। इतना हैरान हो गए थे? हाँ, बहुत ज्यादा। अरे धूप में ऐसे परेशान हो गए, इसे लग रहा अंडा उबल गए, इतने बच्चे उबल गए थे सब। एक बात बताओ, ट्रेनें लगातार लेट होती हैं, इस तरह की समस्या सरकारें जब वोट मांगने आती हैं तब इस बारे में चर्चा होती है? नहीं, कोई भी नहीं करता है। वोट देने जाते हैं सीधे से डायरेक्ट, कोई भी नहीं करता इस बारे में चर्चा। जरा ध्यान देना चाहिए, सब बातों पे ध्यान देना चाहिए ना। अभी आप कहाँ से आ रही हैं? अब हम कोलकाता से आ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? हम कल्याण जा रहे हैं। हम कल्याण के रहने वाले हैं, लेकिन कलकत्ता हम शादी में गए थे, बारात में गए थे। हम लोग की इतनी हैरानी हो गई, बहुत ज्यादा। समस्या का समाधान होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर समस्या का समाधान होना चाहिए। कितनी लेट है ट्रेन? 2-3 घंटा लेट है ट्रेन। आप बताइए, नेता वोट मांगने तो आते हैं, ट्रेनों की समस्या सबसे ज्यादा सफर यात्री ट्रेनों में करते हैं, कोई चर्चा करता है इसकी? कोई चर्चा नहीं करता, बिल्कुल चर्चा नहीं। और इतनी गंदगी है ट्रेन में कि बता नहीं सकते। एक टिकट के ऊपर 5-5 जन आ रहे हैं और पानी नहीं है, बाथरूम में कुछ भी नहीं है। इतनी समस्या है हम लोगों को। क्या सुझाव है रेल मंत्री के लिए? दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो। तो ये सब चीज पे पहले ध्यान दीजिए, फिर बाद में चुनाव लगे। सफाई के ऊपर पहले ध्यान दीजिए, फिर बाद में सब काम करिए। काम कर लीजिए जो जरूरी है, बाकी बाद में करेंगे। बाकी बाद में करिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूंगा और समझने। ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है अपने गंतव्य पर, और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। आप कुछ कह रहे थे? कहाँ से आ रही है ट्रेन? कलकत्ता से आ रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जा रहे हैं। एक बात बताइए, ट्रेन सबसे जरूरत का साधन माना जाता है, कितना भी लंबा सफर। राजनेता चुनावी मैदान में हैं, इन ट्रेनों की समस्या को लेकर क्या कहो? अभी ये सुविधा मांगता कि समय पे गाड़ी का जाना मांगता, और उसके बाद में यहाँ पे जो ज़बरदस्ती लोग बैठ जाते, एक के ऊपर एक ऐसी बगैर टिकट से बैठते, उसकी भी सुविधा करना मांगता। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ा आदमी कंफर्टेबल जाए आए, सुकून मिले। सुकून छिन जाता है। सुकून से जाता है। अच्छा, एक सवाल रहता है, समझो कलकत्ता से बम्बई 40 हॉर्स का रहता है। उसके इसमें पेशेंट भी रहता है। अभी हम फिर पेशेंट है, समझो हार्ट के, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। 40 घंटे के सफर में 400 से ज्यादा समस्याएं आ गई। इतना तो नहीं आई है, जो है वो इतना नहीं आई है, मगर थोड़ी बहुत सुविधा और कर ले तो अच्छी बात। सुविधा और बढ़ जाए तो बेहतर है। सफाई कुछ है नहीं ट्रेन में, तो सफाई कुछ है नहीं, पानी बीनी भी कुछ भी नहीं आता है इसमें। हम लोग कितने परेशानी में चलते हैं, कितने उसमें रहते हैं। राजनेता जब वोट मांगने आते हैं, आप लोगों को बताना तो चाहिए। क्या बताना चाहिए? उन लोग खाली बोलते हैं वोट दो, तो वोट दे देते हैं अपने को, लेकिन कुछ वो नहीं करते। वोट मांगते हम लोग, वोट तो देते बराबर, लेकिन कुछ वो नहीं करते। आप जब बराबर वोट दे देते हो तो अपनी बराबरी का हिस्सा भी मांग लेना चाहिए। नहीं देते ना, कुछ बोलते। वोट तो हम लोग तो देते एक सरीके। मतलब आप अपना काम पूरा कर ले रहे हो, ये लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं। हम पूरी कर लेते, हमारी जो फॉर्मेलिटी हम पूरी कर लेते। हमको वोट देना है और देते रहेंगे।
मगर उनने भी सोचने मांगता, पब्लिक का, जनता का ख्याल करने मांगता हूँ। ख्याल करना चाहिए। सर हम तो यही चाहेंगे कि गाड़ी को सरकार को बढ़ाना चाहिए। जब देखते हैं कि इतना पब्लिक एक के ऊपर एक गिरी जा रही है, तो सरकार गाड़ी क्यों ना बढ़ाती है? हमारा बोलना है गाड़ी को भी ये एक अच्छा सुझाव है। गाड़ी बढ़ाते, पैसे का बिल बढ़ाते, गाड़ी का बिल बढ़ाते पैसे का, लेकिन ये सफाई का चाहे उसका कोई चीज का, जैसे कि अपन कंपल्सरी जाए, वो नहीं करते। सर गाड़ियाँ बढ़ेगी तो पब्लिक का ऐसा रश कम होगा, और जो परेशानियाँ हो रही है सिर्फ गाड़ी कम होने की वजह से। हर जगह खर्चा करती है, तो ये जगह पे खर्चा क्यों नहीं करती है सरकार? और बाथरूम में सर जाते हैं तो दुनिया का गंदगी रहती है, हम वहाँ पर सुकून से बैठ नहीं सकते, नल में पानी नहीं आता है सर, बाथरूम के अंदर पूरी सुविधा नहीं है, और इधर गंदगी पूरी रहती है, हमारे छोटे बच्चे रहते हैं सर। पूरी टिकट का पैसा लेते हो तो फिर साफ पैसा पूरा सुविधा दी। हाँ पैसा पूरा सुविधा दी। आप कुछ फिर नहीं पूरा बताइए ना। तो वही बात है ना, अभी क्या बोले, बता दिए ना, गाड़ी बढ़ेगी तो सहूलियत होगी ना। बहुत परेशानी हो रही है, बाथरूम में पार्ट नहीं है, बाथरूम में तो कोई सुविधा नहीं। ट्रेन कहाँ से रही है? ये यहाँ से आ रही है, अपना कलकत्ता से आ रही है। कलकत्ता से मुंबई जा रही है। हाँ कलकत्ता से ये ट्रेन चली है, तकरीबन 40 घंटे का सफर ये ट्रेन तय करके मुंबई चली। आपकी समस्या तो बताइए, नहीं हमें जाने दीजिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से। हाँ, यहाँ कहाँ जाएंगे? मुंबई जाना है, कल्याण। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ऐसा कि साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है। तो जब नेता वोट मांगने आते हैं तो आप लोग आगाह कर दिया करिए। आगा क्या करना है, लेकिन आप लोग मीडिया वाले का काम है। मैं तो आपके पास चल के आया हूँ। आप मेरा काम बता रहे, मैं तो आपके पास चल। आप लोगों का काम है, आप लोग ज्यादा कोऑपरेट करिए, आप लोग ज्यादा बताइए। देखिए, आप जो बता रहे हैं सब चलेगा। हाँ, लेकिन चलेगा बराबर है, लेकिन ये जो है जनता समस्या से अवगत करा। कैसा समस्या आप बता रहे हैं, सरकार उसका निराकरण करेगी। तो सरकार थोड़ी ध्यान देती है कोई चीज के ऊपर। पब्लिक का पैसा ले ली, पब्लिक जिए मरे कुछ भी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी तकलीफ उठा के आ रही पब्लिक, गर्मी का टाइम है। सर हम तो चाहेंगे कि सरकार बदलना चाहिए, बस यही चाहे कि सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार से हमारा कोई सुविधा नहीं है सिवाय परेशानी के, और रोजी रोटी को लेके हर चीज को आदमी परेशान है भाई। कोई इंसान सुखी से नहीं है ये सरकार के अंदर। सरकार का बदलाव चाहिए हमारे को, बस हमारा यही बोलना है सर, निवेदन है आपसे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? मुंबई से कल्याण। कल्याण जा रही हैं? कल्याण जा रहे हैं। उल्टा बता दिया। हाँ, कल्याण जा रहे हैं। बताइए मुझे, किस तरह की सुविधाएं हैं ट्रेन में कि नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कभी भी गाड़ी रुक रही, कहीं भी रुक रही है, और फिर रुक रही है तो फिर जल्दी स्टार्ट ही नहीं हो रही, लेट पहुंच रहा है आदमी। ये सब कुछ है ही नहीं इसमें, फैसिलिटी सुविधा कुछ भी नहीं है इधर। ये कौन सी बोगी है? स्लीपर बोगी है? हाँ। बात बताइए मुझे, सरकारें जब वोट मांगने आती हैं तब आप इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं कर? हम हाउस वाइफ है, हम बाहर नहीं निकलते भाई। हम हाउस वाइफ है, हम बाहर नहीं निकलते ना, हम बात करते आदमियों से ज़्यादा। ऐसा है हमारे में। हाँ कुछ हाँ बताइए बोल रहा हूँ सर। ये हमको एक टिकट दिखाना है। यहाँ पे जो पैसा लिया है, 2 टिकट बनाया हूँ, तो इसमें कितना है? 2000। तो इसमें से जो 200 रुपया बोला है जीएसटी है, उसमें जीएसटी का कहाँ लिखा है भाई? 200 रुपया एक्स्ट्रा ले, किसी को जिसको टिकट बनाया है उसको चेक कर लो, 200 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया है। ये कौन सा चार्ज है भाई? कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग जा रहे हैं कल्याण, हावड़ा से। हाँ, हावड़ा से। हाँ। बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। देखिए, ट्रेन चल गई है, अब ट्रेन मुंबई की ओर बढ़ रही है। ट्रेन यदि मुंबई की ओर बढ़ रही है तो आप ये समझ के चलिए कि जो तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इस ट्रेन के माध्यम से खोजने का प्रयास किया, खोजने की कोशिश की गई, और उस कोशिश के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि जो लोगों की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। कुछ और लोग हैं, किस ट्रेन का सफ़र की तैयारी है? गुड़वाना ट्रेन की। गुड़वाना, जितना मेरी जानकारी है लगातार लेट ही रहती है क्या? नहीं पता सर, वो तो पहली बार पहली बार जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग रायगढ़ जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, जब ट्रेनें कैंसिल हो जाती है तो क्या दिमाग में आता है सबसे पहला ख्याल?
ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, सही समय में नहीं पहुंचने से थोड़ा दिक्कत आती है, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है मतलब। इसका समाधान क्या समझ आता है? सरकारों को क्या निर्णय लेना चाहिए? सरकारों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि सही समय में ही ट्रेन पहुंचे। सही समय में ट्रेन पहुंचे, ये सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ। एक सुझाव है, गुस्सा आ जाता है और गुस्सा किसी को कभी भी आ सकता है। इस रूट से चलने वाली ट्रेनें लगातार जानकारी ये लगती है या तो रद्द हो जाती हैं या तो लेट हो जाती हैं। क्या सुझाव है राजनेताओं के लिए? बोलिए बोलिए बोलिए। रेलवे को बोलना चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप जिसको मन करे उसको बोलिए। थोड़ा सा तो टाइम चेंज करना चाहिए। देखिए अभी एक गाड़ी था ना 7 घंटा लेट चल रहा था। 7 घंटे? सुबह में 11 बजे हो रहा था। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अभी तो मतलब समर चल रहा है ना, इतना गर्मी में हम लोग, हमारा ट्रेन भी अभी लेट है, पूरी लेट है। मेरे पता नहीं इसमें क्या, किसका दोष समझती है? मौजूदा सरकार का, किसी और का? किसी का दोस्त नहीं समझती हूँ। वो मतलब कहीं कहीं पर दिक्कत होती होगी ना रेलवे में आने के टाइम पे, वो तो हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम टाइम में नहीं समझ रहे हैं। चाहिए कुछ और लोग। आप लोग कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? सर मैं यहीं हूँ, ये आ रही है मेरी बहन, अपने मायके आई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जमशेदपुर से। ट्रेन समय पर थी? नहीं, 3.5 घंटा लेट थी। 3.5 घंटा, ये भी देरी से यहाँ पहुँची हैं। ट्रेन आ रही है टाइम से? आ रही है। नहीं आ रही, कोई भी ट्रेन नहीं आ रही टाइम से। परेशान हो रहे, गर्मी में भी परेशान हो रहे, बच्चे छोटे छोटे हैं। आधी रात तक बैठा रहा बच्चा स्टेशन पे, तंग कर रहा है। 11 बजे की ट्रेन, कोई भी ट्रेन नहीं है टाइम से आने वाली। आप एक का भी नाम बताओ मेरे को। अभी तो नानी माँ जो गई है, ट्रेन लेट हुई है कुर्ला, वो 7 बजे के आने वाली 10 बजे के आसपास आई। सरकारें वायदे करती हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दीजिए समस्या, लगता है ये समस्याओं का समाधान है? लगता तो नहीं है। तो वायदा किया जाता है वोट मांगने समय। अब देखते हैं 7 तारीख को क्या होता है। आपको क्या होता है? आप जमशेदपुर से आ रहे हैं, जमशेदपुर मतलब झारखंड। मुझे एक बात बताइए कि सरकारें जब वायदा करती हैं ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, ऐसा कर देंगे, आपसे बात करता हूँ ज़्यादा रोज। जब तक इनके चलेंगे वोट काफ़ी चीज़ें सुधार भी करेंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद फिर वही सब अपने अपने में मस्त हो जाते हैं। परेशान होती रहे सरकार, पब्लिक से कोई सरोकार नहीं रह जाता। बस वही बात समझ लीजिए, वही समझ लीजिए। चलिए एक सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे कि यदि इस तरह की स्थिति होती है तो सबसे पहला थॉट क्या आता है मन में? ट्रेन कैंसिल कर देते हैं, इतनी देर बैठना पड़ता है। और उन्होंने एक साथ भी नहीं डिक्लेयर किया कि कितनी लेट आएगी, 5-5 मिनट करके लेट कर देते हैं। हमारे साथ भी बच्चा था, हमने 2.5 घंटा स्टेशन में बैठे हैं वहाँ पे, 2.5 घंटे से ज़्यादा बैठे हैं एक्चुअली, आधा घंटा तो पहले पहुँचे थे ना वहाँ पे। सरकारों का सीधा दोष मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी ही गलती है। हम उनको वोट देते तो उनको ये चीज़ ठीक करनी चाहिए ना। समस्या है ट्रेन लेट होना या ट्रेन समय पे नहीं आना, सबसे बड़ी समस्या है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? रांची से आए हैं, फिर रांची वापस जा रहे हैं। कब आए थे? सुबह में 6 बजे। आज ही वापस जा रहे हैं? कैसे? बीएड कॉलेज आए थे। ट्रेन आपकी समय पे है कि लेट? नहीं, रात में है, 8:20 में। 8:20 पे है, तो अभी समय पे है जी। ट्रेन लेट होती है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है मन में? लेट नहीं हुआ है। नहीं, अगर हो जाती है तो क्या ख्याल? परेशानी झेलना पड़ता है। परेशानी झेलना जी। अच्छा, एक बात और बताइए, रांची में क्या स्थिति है सरकार की? ये तो हम भी नहीं कह सकते। सरकारी मुलाजिम है? नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी जो सरकार है दिल्ली में वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक काम कर रही है? ठीक क्या करेगा, जैसे तैसे हो रहा है काम। काम चल रहा है? हाँ। काम चल रहा है? हाँ, तो क्या? ऐसा काहे कह रहे हैं आप? हाँ, वैसा ही चल ही रहा है। काम चल रहा है सरकार का, ऐसा
क्यों, कहाँ जाने की तैयारी है? सर रायपुर से प्रयागराज जाने की तैयारी है। बनारस? नहीं, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज जा रहे हो। एक बात बताओ, ट्रेन समय पे? जी सर, सारनाथ। समय पे आ रही है, देख चेक कर लियो? जी। अच्छा, एक बात बताओ, यहीं के हो वहाँ के हो? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जगदलपुर के पास मैं रेलवे में जॉब करता हूँ एज गेट कीपर। सच सच बताना, अब रेलवे में हो तो ट्रेन इतनी लेट क्यों होती है? सर ट्रेन लेट होने का रीज़न ये हो सकता है, एक तो ट्रैफिक, और रीज़न कुछ वो इसका जो ट्रैफिक और रीज़न होता है स्टाफ की कमी। सर स्टाफ की कमी की वजह से ट्रेन लेट होने का चांस ये होता है कि सर लोको पायलट अपनी ड्यूटी से ज़्यादा, उन्हें 8 घंटे से एक्स्ट्रा उन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है, और जब उन्हें रिलैक्स दिया जाता है, जब दूसरे लोगों को बुलाया जाता है, तो उसमें सर टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या जी। और सवाल है कि मौजूदा जो सरकार है दिल्ली की, कैसा काम कर रही है? सर हर एक चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक लोगों को अच्छा दिखता है, एक लोगों को बुरा दिखता है। बात बुरे वाली नहीं, सरकार अपनी तरफ से सारे काम करते हैं, लोग सेटिस्फाई होते हैं, और कुछ लोग उसमें कमियां निकालते हैं, और कहीं ना कहीं जो काम कर रही है तो उसमें कुछ काम में अच्छाइयाँ भी, और कुछ काम में सरकार बेस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए सर उसमें थोड़ा सा और गहराई पर जाने की ज़रूरत है। आपके चश्मे से सरकार कैसा काम? मेरे चश्मे से सरकार को थोड़ा सा जो काम कर रही है उस पर थोड़ा सा अपनी दृष्टि गहरी डालनी चाहिए। जमीनी स्तर पर लोगों को एक बार उनकी समस्याओं को गहराई से समझ करके उनका समाधान करना चाहिए। धरातल पर काम को समझना चाहिए सरकारों को, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नींद पूरा हो गया लग रहा है। हाँ सर, गाड़ी बहुत लेट है। कितना लेट है गाड़ी? लगभग 14 घंटा लेट है। 14 घंटे? सुबह 8 बजे गाड़ी है यहाँ, वो दुरंतो। कौन सी गाड़ी है जो 14? दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो 14 घंटे लेट हो? वो 8 बजे है यहाँ, अभी 10:30 बजे दिखा रहे हैं वहाँ पे 10:40 में रात में। कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से हावड़ा जाएंगे। यार 14 घंटे तो मुझे लग रहा है तुम पैदल ही पहुँच जाते चलते थे। अब क्या करेंगे सर, गाड़ी लेट है, हम लोग क्या करेंगे? किसकी गलती है? अब गलती हम लोग क्या बोल सकते हैं, गाड़ी लेट है, सुबह से यहाँ पड़ा हूँ, खाना पीना कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ा हूँ। दुरंतो एक्सप्रेस सुबह 8 बजे, यहाँ 8 बजे है। एक बात बताओ, सरकार जो है कामकाज ठीक ठाक है या यही दोष है? सरकार तो गलती होगा, ये तो सब नहीं देख नहीं रहा है, ये सब इतना लेट हो रहा है, आदमी को परेशानी हो रहा है। मतलब सरकार का मेन दोष है? हाँ, देखना चाहिए ना आदमी को कितना परेशानी है गाड़ी की। बताइए, 14 घंटे ट्रेन लेट है, और 14 घंटे अगर जो ट्रेन लेट होगी तो आदमी वैसे ही आधा, तो आप समझिए क्या स्थिति होगी। किसका इंतजार है? अरे रुको यार, अरे रुक जाओ यार, किसका इंतजार है? मैं पुष्पुल का कर रहा हूँ। पुष्पुल का इंतजार है। कुछ और शानदार एकदम पहने हुए हैं। कहाँ जा रहे हो? उड़ीसा, हरिशंकर रोड। उड़ीसा जा रहे हो? ये बताओ, ट्रेन समय पे? हाँ, समय पे है। उड़ीसा में किसका लग रहा है इस बार? क्या सरकार वो तो बता नहीं सकते, चुनाव के बाद ही पता चलेगा। काम वाम हुआ उड़ीसा में? हाँ, काम हो रहा है। दिल्ली में काम कर रही है सरकार? हाँ, दिल्ली में ठीक काम कर रहा है। पक्का केजरीवाल ठीक काम कर रहा है। अरे वो तो जेल चले गए। हाँ, फिर आएंगे ना। मोदी सरकार कैसे काम? मोदी सरकार ठीक काम कर रहे हैं, कैसे काम बुराई नहीं करेंगे। अरे तो कुछ तो सच तो बताओगे गुरु। नहीं, सब ठीक काम कर रहे हैं। हम ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, आप ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं हम किसी को गलत बोलेंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी पूछ लीजिए। बताइए, अब ये स्थिति है, हम किसी को गलत बोलेंगे नहीं, गलत पूछेंगे नहीं, गलत जानेंगे नहीं। आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? अभी यहीं के हैं हम लोग, है ना, एक किसी को वेट कर रहे हैं, वेटिंग कर, इंतजार हो रहा है। ये बताइए, जब ट्रेनें लेट होती हैं या कैंसिल हो जाती है, क्योंकि रायपुर का जो रूट है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें रद्द होती है, इस समस्या का दोषी आप किसको समझते हैं? सरकारों की कितनी भागीदारी है इस दोष में? बहुत भागीदारी है उसमें, तो बहुत ज़्यादा,
आता काय म्हणायचं नाही म्हणून दे. ये प्रॉब्लम तो यहाँ की है ही है सबसे बड़ी समस्या जी. अब जिन नेता का चुनाव हो रहा है वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके इस समस्या को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये तो ना आपको पता ना हमें पता है. आप उनको सुझाव क्या देंगी अगर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं? बेशक बोलूँगी उठाइए करके प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है. हाँ जी. कौन उठा पाएगा ये समस्या, क्या लग रहा है दिल्ली जाके? इसका तो कोई गारंटी नहीं. बता दीजिए. ये तो नहीं बता सकते. अच्छा ठीक है. चुनाव तो अपना ही करना पड़ता है, कोई नहीं करता. खुद का काम खुद करोगे ना तो चुनाव क्या क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है. उन्होंने बहुत गहरी बात कर दी कि जो मतदान है वो गुप्त होना चाहिए, उसके बारे में आप जानकारी साझा भी नहीं कर सकते कि मैंने फलाने को दिया और मैंने धमाके को दिया. सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल. आपकी उम्र कितनी? हाँ आपकी उम्र कितनी? मेरी मतलब गांधी जी खत्म हुए थे तब मैं 2 साल की थी. आपसे मैं थोड़ा बात करूंगा, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ. गांधी जी जब खत्म हुए थे, जब इनकी उम्र 2 साल की थी. मैं मैथ्स में थोड़ा फेल हुआ हूँ तो इसलिए कैलकुलेशन भिड़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जोड़ सकते हैं. मुझे एक बात बताइए, 2 साल उस समय आपकी उम्र थी गांधी जी के खत्म होने के बाद. उसके बाद जब आपकी समझ आई होगी, मुझे लग रहा है 10 से 1 साल की उम्र में आपको दुनिया समझ आने लग गई होगी कैसी है. उस समय का भारत और आज का भारत क्या अंतर नजर आता है? बहुत कुछ. इतना कि अभी का समस्या अच्छा नहीं है, हमारे जमाने का समस्या अच्छा था. सुख ज्यादा था या अभी सुख ज्यादा? अभी सुख नहीं है, अभी परेशानी ज्यादा है. लेकिन उस समय एक रोटी खा के सुखी थे और भगवान ने उस समय भी दिया था, अभी भी दिया है. अभी 4 भी खा लो तो सुकून नहीं दे रहा है. नहीं दे रहा है. है ना? नहीं. अच्छा एक और चीज बताइए मुझे कि जो मौजूदा स्थिति है सरकारों की या इस देश में जो मौजूदा स्थिति है उसका जो आधार है, उसमें ये जो सरकार है अभी वो ज़्यादा ठीक समझ आती है या वो सरकार थी वो ज़्यादा ठीक समझ? उन्होंने भी देखिए, आपको जो परेशानी अंदर दिल में है वो तो कोई दूर नहीं कर सकता. तो उन लोग करेंगे क्या, सामने मुंह देखेंगे, चिकना कर देंगे और पीछे हटा देंगे. हो गया, तुम अपने खुर्ची में बैठ गए, मजा मार लिए. मतलब लाली पाउडर लगा दिए और सब ठीक है, बाकी की व्यवस्था आप समझो. समझो, तुम्हारे घर में आटा है नहीं है, चावल है नहीं है, तुम जानो. ऊपर से अपने बच्चों को तकलीफ है वो भी तुम जानो. आपसे बात करके बहुत सुकून मिला. मैं उम्र का आकलन अभी भी नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि तो तुम मेरे बेटे के समान हो. मेरा एक बेटा गया है भगवान के पास और ये दूसरा छोटा वाला ये है. अब इसी की उम्मीद रहती हूँ. अब एक लड़की आ रही है इंदौर से, उसको मिल उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं. हो जाएगी इंदौर. आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मालती वडनेरे. मालती जी जिस तरीके से बता रही हैं उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है. आपको पता है ये कोयला या तो रायगढ़ और कोरबा की ओर होता हुआ किसी दूसरे राज्य चला जाएगा या यहीं रह जाएगा. दलीलें ये दी जाती है, चर्चा ये की जाती है कि इन्हीं की वजह से ट्रेनें रद्द होती है. इस मालगाड़ी की वजह से छत्तीसगढ़ की ट्रेनें रद्द होती है. सरकारों को दोष दे दिया, सरकारों को सुझाव दे दिया, लेकिन उस सुझाव का कोई समाधान नहीं है. रेलवे मंत्री सुन लें, सरकारें सुन लें, और जो नेता यहाँ से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं वायदे करके, वो छत्तीसगढ़ की इन ट्रेनों की समस्या को सुन लें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर स्थिति नज़र आएगी. ये ट्रेन के डिब्बे यदि गिनेंगे तो आंखें ओझल होने लग जाएंगी. आंखें ओझल होने लगेंगी तो एक बात साफ है कि ये ट्रेनों के डिब्बे तो कम नहीं होंगे, लेकिन यात्रियों की परेशानी कब कम होगी रेलवे से ये फिलहाल नहीं पता. सहयोगी जगजीत सिंह और शिवाजी राव के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर कहीं और होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार.